में ईडी की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, रायपुर कोर्ट ने जहां चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ा दी है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को झटका दे दिया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मामला अब सियासी रूप ले चुका है। बीजेपी तंज कस रही है और कांग्रेस खुलकर पलटवार कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास ने ये दोहा समय के बलवान और इंसान के कमजोर होने पर लिखा था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये दोहा उनके आराध्य श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में कुछ 500 साल बाद चरितार्थ होगा। आप सोच रहे हैं कि हम आज बात तुलसीदास की कर रहे हैं और तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल मसला यही है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने झटका दिया और उनके बेटे को भी रायपुर की अदालत ने कोई राहत नहीं दी। कहने का मतलब यह है कि रायपुर की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बघेल परिवार को सिवाय झटके के अलावा कुछ नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि सोमवार को आखिर क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से हमने खबर के आगाज में तुलसीदास के उस दोहे का जिक्र किया था जिसमें अर्जुन के निरीह और समय के बलवान होने का जिक्र था। दरअसल कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले में ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। चैतन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। आज रायपुर कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है और अब इस पर सियासत तो होनी ही थी। सुनिए कांग्रेस के क्या आरोप हैं और बीजेपी का क्या पक्ष है। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही, अभी तक जितने भी जांच किए हों सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों, पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं, तो उनके यदि वो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है कि आपको न्यायालय आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। शराब घोटाले में पहले ही कई अधिकारी और नेता जेल भेजे जा चुके हैं। अब भूपेश बघेल भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन 6 अगस्त को एक और याचिका पर सुनवाई होनी है। अब 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।